जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में निबंध यानी कि एसे का प्रैक्टिस करेंगे और ये निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा चर्चा में रहता है। तो चलिए समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस पीडीएफ को हमारा जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट जो है आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जगह अगर आपने फॉलो नहीं किया है चैनल को तो सब जगह फॉलो कर लीजिए। और अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और फिर हमें टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं ऐसे कि देखिए निबंध जो है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो दहेज वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जो लोग नए हैं वो लोग इसे समझ लें। किसी भी ऐसे को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसे 3 भागों में बांटना पड़ता है। यानी कि हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, उससे जुड़ा हुआ परिचय लिखेंगे। ठीक है, ये निबंध हम जो भी लिखने जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ परिचय इस भाग में लिखेंगे। दूसरा भाग जिसको बॉडी पार्ट कहते हैं, इसमें बॉडी पार्ट में उससे जुड़ी हुई और भी ज़्यादा जानकारियाँ लिखते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जिसमें उसका हानि या लाभ बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के क्या लाभ हैं और क्या उससे नुकसान है वो बताना है। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले उसका लाभ बताइए, फिर एक पैराग्राफ देने के बाद उसका हानि बताइए। ठीक है, और फिर पैराग्राफ छोड़ने के बाद उसके बाद आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, तो यानी कि ये बात ध्यान रखें कि अगर एक ऐसा निबंध आप लिख रहे हैं जिसमें लाभ हानि हो तो आप उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी तरह का संदेह, आपने पहले प्रैक्टिस किया है 3 वाला, तो उसमें भी कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने परिचय दे दिया, उसके बाद आप यहाँ पे जो बीच मेन जो बॉडी पार्ट होता है इसमें आप दोनों ही लिख सकते हैं, लाभ और हानि। बस क्या करना होगा, उसको जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं लाभ, उसके बाद हानि। ये नहीं कि पहले एक लाभ और एक हानि, एक लाभ एक हानि, ऐसे बिल्कुल ना लिखें। पहले पूरा लाभ लिख लें, उसके बाद फिर उसकी हानियाँ बता दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं ऐसे को। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है प्लास्टिक, वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है, ये हम लोग इस निबंध में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज की दुनिया में प्लास्टिक हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण उत्पाद बन गया है। प्लास्टिक का आविष्कार बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। यह कई अलग अलग किस्मों के प्रकार, आकार और मोटाई में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कई तरह से उपयोगी होने के साथ ही मानव जाति के लिए हानिकारक भी है। ऐसे में यह गंभीर चिंता का विषय है। तो हमने पहले प्लास्टिक के बारे में बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया इतना दूर। अब हम लोग उसकी और भी डिटेल से उसके बारे में लाभ या हानि की बात करेंगे मेन बॉडी पार्ट में। अब क्या करना है, एक लाइन का स्पेस देना है, फिर एक शब्द का स्पेस देना है और शुरुआत करना है वहीं से जहां से आपने शुरुआत किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं क्या किए थे, एक शब्द का स्पेस छोड़े थे, यहाँ पर भी वही करना है, एक शब्द का स्पेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके फ़ायदों की बात करें तो प्लास्टिक को मानव जीवन के लिए वरदान कहा जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग ढोने वाले बैग के रूप में किया जाता है, जो हमें कई अलग अलग चीज़ों को ले जाने में मदद करता है। इसका उपयोग सभी लोग करते हैं क्योंकि यह बहुत ही सस्ते दरों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पहले बैग कपास या जूट के बने होते थे, लेकिन समय बीतने के साथ कीमतों के कारण जूट या कपास का कैरी बैग बनाना संभव नहीं है। ओके, तो यानी कि पहले जो बैग बनते थे वो जूट या कपास के बनते थे, लेकिन कैरी बैग यानी कि ढोने वाला बैग
ढोने वाला प्लास्टिक का जो बैग होता है, इसको अब समय के साथ जो है बदलाव किया गया है और प्लास्टिक में बदल दिया गया है। यानी कि जूट और कपास की अब न बनाकर प्लास्टिक की कैरी बैग बनाई जा रही है, क्योंकि इसका खर्च कम है। और दूसरा एक और लाभ है जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। देखिए, कपास और जूट के थैलों को प्लास्टिक की थैलियों में बदल दिया गया है, क्योंकि ये ले जाने में बहुत आसान होते हैं। आसान का मतलब हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये हल्के होने के कारण इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बाकी चीज़ों से। जैसे आपने जूट का बोरा देखा होगा तो वो भारी होता है प्लास्टिक के बोरे से, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग अब प्लास्टिक का ही प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, ठीक है, हाँ, यहाँ से देखते हैं प्लास्टिक हमें हर जगह मिल जाता है। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक के खिलौने सभी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक के कंटेनरों ने भी हमारी रसोई में जगह ले ली है, क्योंकि वे मिट्टी के बर्तनों की तुलना में संभालना आसान और जल्दी धोने में आसान होते हैं, ठीक है। यानी कि इनको संभालना भी आसान है और इनका रख रखाव और धोना भी आसान है प्लास्टिक के बर्तनों का। जबकि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते। यानी मिट्टी के बर्तन हम लोग कितने दिन चला सकते हैं, वो कुछ दिनों के उपयोग के बाद टूट फूट जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग प्लास्टिक के चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके बाद देखते हैं, अटूट प्लास्टिक सामग्री का उपयोग बहुत सारे उत्पादों को बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, सेल फ़ोन बनाने में किया जाता है। मतलब अटूट यानी कि ये टूटता नहीं है जल्दी, ठीक है। प्लास्टिक आपने देखा होगा जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि आजकल बहुत सारी वस्तुएं इसी की प्लास्टिक की बनने लगी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, इसके बाद अब क्या करना है, हमने इसके फ़ायदे गिना दिए, अब इसके नुकसान गिनाते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद एक शब्द छोड़कर, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ अगर यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं से शुरू से ही शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आरंभ से बस एक शब्द का गैप छोड़ दें, ठीक है। चलिए, प्लास्टिक के कई नुकसान भी हैं। यह हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसे हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक मिट्टी के लिए भी हानिकारक है। इससे मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है अगर इसे ज़मीन में दबा दिया जाता है तो। मतलब ये हुआ कि इसको ना तो हम लोग हटा सकते हैं, हटाना यानी कि इसको किसी भी तरह से हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। नष्ट का मतलब बर्बाद होता है, हटाना यानी कि इसको किसी दूसरे चीज़ से, जैसे कि मेरे पास अगर प्लास्टिक की कोई वस्तु है तो हम चाहें तो इसको बदल तो सकते हैं किसी और में, लेकिन पूरी तरह से इसका नामो निशान मिटा नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो है वो बहुत सालों के बाद भी नहीं गलता है और नहीं नष्ट होता है। यानी अगर एक बार बन गया प्लास्टिक तो फिर उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक मिट्टी के लिए हानिकारक है क्योंकि इसकी उर्वरता शक्ति जो है बर्बाद कर देता है। इसके बाद देखिए, प्लास्टिक पानी के लिए भी हानिकारक है क्योंकि पानी प्रदूषित हो जाएगा और अगर प्लास्टिक में डाल दिया जाए तो यह बीमारियों का कारण बनेगा। प्लास्टिक में डाल दिया, सॉरी यहाँ पे एक भूल हुई है टाइपिंग में। देखिए, प्लास्टिक में डाल नहीं दिया जाए, प्लास्टिक डाल दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे में गलत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक डाल दिया जाए पानी में तो यह कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप कमेंट ज़रूर करें किसी वर्ड में अगर आपको दिक्कत लगे तो। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन पार्ट क्या कर सकते हैं। एक लाइन का यहाँ पे भी स्पेस देकर एक शब्द का फिर स्पेस देंगे और कंक्लूजन लिखना शुरू कर देंगे, ओके। चलिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत न हो वहाँ इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, यानी कि आप
वो सारी चीज़ें बताएं जिससे कि हमें इससे फ़ायदा हो सके, यानी कि उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, क्या आपके सुझाव हैं, वो सारी चीज़ें निष्कर्ष में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े के थैलों या कागज़ के थैलों का उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। किससे प्रदूषण नहीं होता है? तो कागज़ और कपड़े के थैलों के इस्तेमाल से, लेकिन प्लास्टिक से तो होता है। तो इसलिए प्लास्टिक के जगह पे कपड़े और कागज़ के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समझ में आया होगा? चलिए, प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। पानी की बोतलें इधर उधर फेंकने के बजाय हमें उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। यह वरदान के साथ साथ मानव जाति के लिए अभिशाप भी है। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा कि पूरा निष्कर्ष उसके इर्द गिर्द घुमा कि आपका आखिर मांग क्या है और किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है, प्लास्टिक से जो भी हमें परेशानियां हो रही हैं। ये निबंध जो है आप इसमें अगर ये दूसरे तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि अगर पूछे कि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लिखें या प्लास्टिक बैन पर निबंध लिखें, तो आप इन सारे पॉइंट्स को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में भी अब एसे और लेटर लगातार क्लासेस आएंगी इनकी, तो आप जुड़े रहें। किसी तरह की आपको दिक्कत है तो कमेंट करें, और कंटिन्यू क्लासेस करेंगे तो क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लेटर होता है काफ़ी इजी होता है लिखने में, लेकिन निबंध उतना इजी नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एकाएक प्रैक्टिस के लायक नहीं है, यानी कि एकाएक नहीं हो पाता है। तो आप प्रैक्टिस करें, और जल्द ही टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा चैनल पर। तो फ़िलहाल वेट करिए, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।